हमारा अकाउंट जो अर्नेक्स वाला था वो कंटिकल पे ट्रांसफर हो गया है। क्रिप्टो के लिए तो बेस्ट बना दिए इनने, बट भाई फोरेक्स वालों के तो लगा दिए भाई। तो ये मेरा MT5 है और इसके अंदर देख सकते हैं 4 ट्रेड हैं और चारों में मेरा SL हुआ है। भाई ये दिसंबर मंथ है ना, तो इतना लिक्विडिटी भी नहीं है मार्केट में और वैल्यूम भी नहीं है भाई। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे को नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है मंडे और मैंने लास्ट ब्लॉग थर्सडे को बनाया था। उसके बाद फिर फ्राइडे को मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि भाई फ्राइडे को मैंने कोई भी ट्रेड ही नहीं किया था, सेटअप ही नहीं बना मेरा। सुबह बना था 9:30 बजे के आसपास, तब जबकि मैं सो ही रहा था। और उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं बना, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और भाई मेरे अकाउंट के साथ कुछ गड़बड़ ही हुआ है, मतलब की सैटरडे संडे में, और आज मंडे है। तो आज मैं जो मैं अर्नेक्स वाला अकाउंट ट्रेड कर रहा था ना, वो अभी अर्नेक्स कंपनी आई थिंक क्वेंटिकल ने ले लिया। तो हमारा अकाउंट जो अर्नेक्स वाला था वो क्वेंटिकल पे ट्रांसफर हो गया है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी चल के आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। मतलब ना बैलेंस जितने इक्विटी जितने पे थी उतनी पे ही है, वही अकाउंट पूरा इधर ट्रांसफर हो गया है। बाकी गाइस अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी अपने शॉप पे आया हुआ था, जूस पी लिया है मैंने। अब यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट सेटअप पे, और सेटअप पे देखेंगे कोई ट्रेड बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो वेट करेंगे। क्योंकि भाई एक पेशेंस ही है जो हमें बचा सकता है। अगर इसमें भाई सक्सेस पानी है तो भाई टाइम तो लगेगा ही। अगर तुम डेली ट्रेड करना चाहो और जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। और मैंने जैसा कि रूल बनाया था कि भाई मेरे 2-3 लगातार अगर लॉस लग जाते हैं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा उस दिन का सेटअप, और रिस्क छोटे ही लूंगा। जैसे कि मेरा 25 के का ही अकाउंट है, छोटा अकाउंट है। पहले मैं 50 के अकाउंट में ट्रेड कर रहा था और 1 स्टेप का था, तो उसके अंदर मुझे $5,000 बनाने थे। बस इसके अंदर 25,000 में मुझे 2,000 बनाने हैं। मेरा फेज 1 पास हो जाएगा, तो मैं 2,000 बना दूं किसी तरह, फेज 1 पास कर लेता हूँ, उसके बाद फेज 2 देखेंगे। क्योंकि भाई मैंने आज तक फेज 1 भी पास नहीं किया। हाँ भाई, अगर जो नया व्यूवर है या फिर कुछ, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक कोई भी फंडेड अकाउंट पास नहीं किया है, फेज 1 तक भी पास नहीं किया है। बट भाई जब मैं पास करूंगा ना, तो डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मेरे पास आएगा। बाकी अगर आपकी भी ट्रेडिंग सही नहीं चल रही होगी तो भाई मैं रेड कर सकता हूँ। मैं पता नहीं कब से भाई इस ट्रेडिंग की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बट भाई मैं लगा हूँ कि मुझे इसको करना है। और आप भी एट द एंड एक ना एक दिन कर ही लोगे, तो भाई छोड़ना मत और करते रहो। बट ये है कि भाई बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बिना सोचे कुछ ऐसे मत करना कि भाई करता ही रहूंगा तो हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, हर बार रुक के आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। और मैं भी वही चीज कर रहा हूँ और हर चीज पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग हो रही थी, मैंने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी। रैंडम ट्रेडिंग करता था, रैंडम ट्रेडिंग छोड़ दी। रैंडम ट्रेडिंग पता है मेरे से क्यों हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि रैंडम ट्रेडिंग में कर क्यों रहा है। बट जब मेरे पास सेटअप बना, मैंने सेटअप बनाया, तब से मतलब इतना रैंडम ट्रेडिंग छूट गया मेरा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रैंडम ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। मैं सेटअप ब्रेकआउट होता था, ब्रेकडाउन होता था, इन चीजों पे करना शुरू कर देता था। बट जब आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है ना, तो ओवर ट्रेडिंग भी छूट जाती है। तो ये है आज का मार्केट गोल्ड का, जो कि यहाँ से ओपन हुआ है। और अगर देखें तो अभी भी कुछ अच्छा मूवमेंट दे नहीं रहा है, बट अभी देखें तो थोड़ा सा बुलिश है। मार्केट स्ट्रॉन्ग है, 110 पिप लगभग ऊपर चल रहा है ओपनिंग से अपने। बट अभी मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, तो मैं वेट करना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मेरे पास अर्नेक्स वाला अकाउंट था। अब मैं यहाँ से अर्नेक्स अगर मैं खोलूंगा यहाँ से लॉगिन करने के लिए, तो ये देखो क्या बता रहा है, अर्नेक्स अकाउंट क्यूटी फंडेड हैज एक्वायर्ड फंडेड बाय अर्नेक्स। क्यूटी फंडेड के पास चला गया। तो अब यहाँ से अगर मैं विजिट करूंगा क्यूटी फंडेड। गाइस अगर आपको पता होगा कि मैंने जब मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था, मैंने प्रोफॉर्म में जब अपना कदम रखा था, तो सबसे पहले मैंने अकाउंट क्यूटी फंडेड का ही लिया था। वो भी बहुत छोटा वाला 5K वाला अकाउंट लिया था, और मैं उसको पास नहीं कर पाया था। कम से कम 2-3 दिन ही ब्रीज कर दिया था। मैंने खरीदा था 5K का, और वो उसके बाद फिर मैंने क्यूटी फंडेड वापस यूज ही नहीं किया। और आज के बाद आज देखो अर्नेक्स वाला मेरा अकाउंट क्यूटी फंडेड में ट्रांसफर हो गया। तो मैं अभी वो पुराना वाला भी अकाउंट दिखाऊंगा आप सबको। तो भाई ये देखो, ये वही वाला अकाउंट है क्यूटी प्राइम। यहाँ क्यूटी प्राइम क्या रहा, उसमें अर्नेक्स प्राइम करके था। तो वही वाला अकाउंट है 25K का। मेरा $19 का प्रॉफिट था, $19.80 का प्रॉफिट था। और वही प्रॉफिट यहाँ पे आके दिख रहा है उसी को। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेड हिस्ट्री हट गई है वैसे देखा जाए तो। ये बट ये $19 का उस दिन का प्रॉफिट दिखा रहा है जिस दिन ये अकाउंट ट्रांसफर हुआ था। बट मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था उसके बाद। और ये कल का है और ये आज का है, $0 दिखा रहा होगा। और अगर ट्रेड हिस्ट्री देखें तो ट्रेड हिस्ट्री भी नहीं दिख रही। मैंने पांच ट्रेड किया था, शायद 5 ट्रेड किया था टोटल, और एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया ही था वैसे भी। तो इसमें भी अभी दिख रहा होगा $2,000 मुझे बनाने हैं। वही वाला प्राइम वाला अकाउंट है। और बताया इन लोगों ने बताया कि जो रूल्स उसमें थे वही रूल्स इस वाले अकाउंट के लिए इसमें रहेंगे। बाकी अब दूसरा अगर मैं अकाउंट खरीदता हूँ तो उसके लिए शायद रूल बदल जाए, बट ये वाले अकाउंट के लिए वही रूल है। और भाई ये देखो, ये मेरा दूसरा वाला अकाउंट है जो कि मैंने पहले खरीदा था। मेरे पास इसके अंदर 2 ही अकाउंट है, जो एक खरीदा था उसके बाद फिर यूज नहीं किया। और ये जो मिला है मुझे ये एक्टिव है, बाकी ये ब्रीच हो गया था 5K वाला। और ये देखो इसके अंदर 4,807 पे ये वाली इक्विटी है। और इसके अंदर मेरा क्या हिट हुआ था, लॉस लिमिट हिट हुआ था, कैसे हुआ था, हाँ
गाइस इसके अंदर मेरा डेली लॉस लिमिट हिट हो गया था। देखो भाई डेली लॉस लिमिट भी कंट्रोल नहीं कर पाता था मैं, और अभी भी मतलब थोड़े दिन पहले भी नहीं कर पा रहा था। वैसे तो इसके अंदर मुझे प्रॉफिट टारगेट $300 बनाने थे, मैं $300 नहीं बना पाया था। भाई यार ये चीज तो गड़बड़ हो गई। ये इन लोगों ने बताया था भाई से ये गोल्ड का चार्ट है, और इन लोगों ने बताया था भाई गोल्ड का स्प्रेड जो है अर्नेक्स के मुकाबले यहाँ पे कम हो जाएगा, बट भाई अर्नेक्स में इसका आधा भी नहीं था, इससे आधे से भी कम था अर्नेक्स में, और इसके अंदर भाई स्प्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया। बट ये देखो, और बीटीसी वाला बहुत ज्यादा उसके अंदर अर्नेक्स में स्प्रेड लग रहा था, और इतना लगभग इतना स्प्रेड था अर्नेक्स में, क्रिप्टो में ट्रेड ही नहीं कर सकता था उसके अंदर। बट भाई इसके अंदर बीटीसी में कितना कम स्प्रेड लग रहा है, इतना गोल्ड में लग रहा था उसके अंदर। भाई इसने तो बीटीसी को गोल्ड बना दिया, गोल्ड को बीटीसी जैसा ही बना दिया, फिर भी कम है स्प्रेड। बीटीसी में उसमें बहुत ज्यादा था, बट ये मैं गोल्ड ट्रेड करता था। भाई मैं गोल्ड कैसे ट्रेड करूंगा इसके अंदर, अब इतना बड़ा स्प्रेड है भाई, कैसे ट्रेड करूंगा मैं। इधर बीटीसी का चार्ट देखो, इतना कम स्प्रेड हो गया। बीटीसी में ट्रेड ही नहीं करता, गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ, उसमें भी इतना स्प्रेड लगा दिया। भाई यार ये चीज अच्छा नहीं लगा यार मुझे, कसम से सही बता रहा हूँ यार। अब मैं कैसे क्या ट्रेड करूंगा यार इसके अंदर, इतना बढ़िया गोल्ड मेरा चल रहा था उसके अंदर ट्रेड। यार स्प्रेड इतना ज्यादा लगेगा तो भाई ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा यार मेरा तो भाई छोटे छोटे स्केल पे भी होते हैं, मतलब वेट करता हूँ मैं ट्रेड का, बट ज्यादा पिप का कैप्चर ही नहीं करना होता है। अब उसका अगर मैं 50 पिप कैप्चर कर रहा हूँ किसी ट्रेड में, तो उसके अंदर मुझे लग रहा है 10-15 पिप का तो स्प्रेड ही है भाई। लेकिन एक चीज ये देखो कि मैंने अभी इथीरियम का भी चार्ट देखा इसके अंदर लगा के, इथीरियम के अंदर भी इतना माइनर स्प्रेड, भाई इतना माइनर स्प्रेड तो मैंने ब्रोकर में भी नहीं देखा था, इतना माइनर स्प्रेड इथीरियम में चल रहा है। भाई क्रिप्टो के लिए तो बेस्ट बना दिया इनने, बट भाई फोरेक्स वालों के तो लगा दिए भाई। एक चीज ये देखो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इथीरियम के चार्ट का, और भाई स्प्रेड देखो भाई, ब्लूबेरी वाला गोल्ड का स्प्रेड इतना देता था। भाई क्रिप्टो में बहुत अच्छे मूव आते हैं वैसे तो, बट स्प्रेड बहुत ज्यादा लगता था। अगर मैं क्रिप्टो अगर इसके अंदर ट्रेड करना चाहूँ तो भाई अच्छा मूव में कैप्चर कर सकता हूँ भाई, क्या ही मजा आएगा। गोल्ड जैसा ये इतना साइडवेज नहीं रहते, बट क्रिप्टो मैंने इतना ट्रेड नहीं किया, तो भाई इतना एक्सपर्ट ही नहीं है क्रिप्टो में। यार अगर ये गोल्ड का स्प्रेड थोड़ा सही सुधार देते ना तो मजा आ जाता। बट ठीक है यार, अभी मैं बीटीसी भी ट्रेड कर सकता हूँ ऐसे तो, और बीटीसी से अच्छा तो इथीरियम। भाई इथीरियम में तो और कम ही स्प्रेड है भाई, ये देखो भाई माइनर से बिल्कुल स्प्रेड ही नहीं है भाई। देखते हैं अगर मैं क्या कर पाता हूँ, मैं करने की ट्राई करूंगा। बाकी यूएसडी जेपीवाई ये एक फोरेक्स पेयर है जिसके अंदर थोड़ा कम स्प्रेड दिखा रहे हैं, बट मैं इसको नहीं ट्रेड करूंगा, तो मैं इस यूएसडी जेपीवाई हटा देता हूँ। अभी इतने में देखा जाएगा भाई। गोल्ड में मुझे लग रहा है गोल्ड मूवमेंट कम ही दे रहा है। देखो अगर मैं देखूँ ना गोल्ड का चार्ट खोल के, ये इतना ऊपर गया था जहां मैं अभी देख रहा था, ये यहाँ से गया था, तो अभी देखो कितने पिप गया था ये ऊपर, यहाँ से चेक करो यहाँ तक भाई, ये तो 34 पिप। भाई गोल्ड भी थोड़ा सा मतलब कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है, बहुत कम पिप की कैंडल से बन रही है, क्योंकि भाई ये दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है इस ईयर का, इस वजह से भाई वॉल्यूम है नहीं इतना। सो गाइस अभी टाइम लगभग शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:30 प्लस बज रहे हैं, और मैं ब्लॉग वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने तो भाई ट्रेड करके कब का खत्म कर दिया था दिन में ही, बट मैं ट्रेड करके सो गया था। तो मैं आपको अब ट्रेड दिखाऊंगा अपने, जो कि मैंने ट्रेड किए थे। मैंने 3-4 ट्रेड किए, 4 अप्रोक्स, मतलब मुझे 4 नहीं करने चाहिए थे, बट मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने क्यों किए हैं, और चारों लॉस हुए हैं भाई। मैं अभी आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके बाद अब कोई और ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मैंने ट्रेड दिन में ही खत्म कर दिया था, उसके बाद ट्रेड मुझे करना भी नहीं था, इस वजह से मैंने अपना लैपटॉप सेटअप भी बंद करके रख दिया था। तो ये मेरा MT5 है, और इसके अंदर देख सकते हैं 4 ट्रेड हैं, और चारों में मेरा एसएल हिट हुआ है, और चारों में एसएल हिट होता नहीं भाई, मेरी गलती की वजह से चारों में एसएल हिट हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको, और देखो 2 बाय वाले ट्रेड हैं, 2 सेल के ट्रेड हैं, और सब में एसएल गया है। और लॉस अगर आज का देखें तो $955 का अप्रोक्स गया है। और ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू, जहाँ की ये पहला ट्रेड मैंने किया हुआ था। ये तो मैंने बस मस्त सेटअप पे बैठ के किया था, और ये वाला मेरा समझ लो एसएल गया था, जनरली एसएल गया था। यहाँ पे हुआ क्या मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, जहाँ से कि मार्केट बार बार निकल रहा था। तो जब यहाँ पे वापस इसने सपोर्ट लिया, तो मैं यहाँ पे बाय करने का मैंने सोचा था, परफेक्ट ट्रेड बन रहा था, बट इसने लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। यहाँ तक आया, लिक्विडिटी स्वीप करी, और उसके बाद निकला भाई मेरा एसएल हिट गया और निकल गया तगड़ा। तो ये हाँ मुझे बुरा लगा कि भाई लिक्विडिटी स्वीप में मैं निकल गया। तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर एक ट्रेड हो गया था, मैं दूसरा ट्रेड करने आया, ये वाला ट्रेड। इसके अंदर भी मैंने भाई अपना सेटअप पे बैठ के, सेटअप बना मेरा, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाया। मेरा टिप बहुत तेज आने वाला था, बट 1:2 लगभग यहाँ पे था, बट ये उससे पहले घूम गया, 1:2 तक गया ही नहीं। तो इसके अंदर भी मेरा एसएल चला गया, और मुझे यहाँ पे अब 1:1 के अगर अबव चला गया था, तो मुझे यहाँ पे अपना एसएल C2C करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। ये मेरी गलती थी, यहाँ पे मैंने ये गलती यहाँ पे करी, और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ इस बात का कि भाई मैंने C2C एसएल क्यों नहीं किया था। तो ये मेरे दूसरे 2 ट्रेड हो जाते, बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरा C2C ही गया, बट एसएल ही गया था जेन्युइनली इसके अंदर। ये देखो, तो पहले ट्रेड में मेरा गया था $237 का, उसका $247 का लॉस गया है। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने अगला ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ पे फिर से बन रहा था, और इसके अंदर भी भाई मस्त टीपी अपना आया, लगभग 1:2 तक पहुंचने के बाद भी फिर से रिवर्स हुआ। तो इसके अंदर भी मेरा एसएल नहीं जाना चाहिए था,
1:2 लगभग बुक ही कर लेना चाहिए था, या फिर अगर नहीं बुक किया था मैंने तो C2C कर देना चाहिए था। और ये 2 ट्रेड में गलती मेरे से C2C इसलिए हुई है कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि भाई ट्रेड लगा के मैं चला गया था। दोनों ट्रेड, ये ट्रेड लेके चला गया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो देखा एसएल हिट हो चुका था। फिर मैंने वापस सेटअप बना तो मैंने वापस लगा लिया, और यहाँ पे भी मेरा एसएल चला गया। बहुत गुस्सा आया मुझे। अब 2 ट्रेड में एसएल जा चुका था तो मैं थोड़ा सा हो चुका था फ्रस्ट्रेट, और तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाया फ्रस्ट्रेशन में, जिसमें कि भी मेरा एसएल गया। तो फिर मैंने फिर बंद कर दिया भाई कि अब नहीं करूंगा यार, एसएल इतना जा रहा है। तो मतलब जनरली मेरा ये और एक वो पहले वाला 2 ही एसएल गए हैं, बट ये दोनों एसएल नहीं जाने चाहिए थे। ये 2 मैंने गलत किया कि मुझे ये ट्रेड नहीं करे थे, तो मैंने इसके अंदर अपना एसएल C2C कर देना चाहिए था, और लगभग 1:2 आ ही गया था। तो हो सकता है मैं बुक भी कर सकता था इन दोनों ट्रेड को। ये दोनों ट्रेड मेरी गलती की वजह से लॉस गए हैं। प्रॉफिट देके जाने चाहिए थे ये दोनों ट्रेड। तो ये टाइम देख सकते हैं 2 बजे के आसपास मेरा ट्रेड सब खत्म हो चुके थे, और अभी टाइम देखो 6:42 हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने चार्ट भी बंद कर दिया, देखा ही नहीं था, और उसके बाद मार्केट साइडवेज भी हो गया था। यहाँ पे भाई जो भी ट्रेड करता गंदा फंसता अगर मैं करता, और अभी भी साइडवेज ही चल रहा है भाई जब से। और अगर यहाँ क्वांटिकल में देखोगे आप सभी, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मेरा इक्विटी भाई 24,000 पे आ चुका है यार। और अगर आज का लॉस देखें ओवरऑल, तो आज का लॉस ओवरऑल है $968 का टोटल लॉस। और थोड़ा सा और अगर मैं ट्रेड कर देता, ये डेली लॉस लिमिट हिट हो जाती। मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी डेली लॉस लिमिट हिट होने वाली है, बट मैंने जब क्वांटिकल में आके देखा तो मुझे पता चला मेरी लॉस लिमिट के पास पहुंच गया है। और कहा तो किया नहीं था और ट्रेड, अगर कर देता गलती से तो फिर भाई अकाउंट ही चला जाता। भाई मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है कि इसके अंदर स्प्रेड ज्यादा लग रहा है। भाई मुझे इतना स्प्रेड नहीं चाहिए था गोल्ड में, और ये देखो इतना स्प्रेड लग रहा है। बट ठीक है, अभी थोड़ा कम हुआ आई थिंक स्प्रेड। और BTC वाले में मैंने बताया था ना कि बिल्कुल भी बहुत कम स्प्रेड लग रहा है, और ये इथेरियम में तो बिल्कुल भी कम लग रहा है। बट दिक्कत ये है ना कि इथेरियम और BTC में क्वांटिटी ही नहीं खोलने दे रहा है भाई। इसके अंदर मैं 0.5 लोट इथेरियम में नहीं खोल पा रहा हूँ, तो फिर क्या फायदा इथेरियम ट्रेड करने का। लेवरेज ही नहीं मिल रहा है इथेरियम में, 1:1 का लेवरेज है इसके अंदर। तो भाई क्रिप्टो तो ट्रेड करना भूल ही जाओ इसके अंदर। अब गोल्ड ही ट्रेड करना पड़ेगा इतने स्प्रेड के साथ भी। यहाँ पे भी ट्रेड देख सकते हैं जो कि मैंने किया था। पहला ट्रेड ये है जो कि लिक्विडिटी स्विंग मारी यहाँ से और निकल गया था, किस्मत बेकार इसमें यहाँ पे। और बाकी भाई मेरी ही गलती की वजह से लॉस गया है, क्या ही कर सकते हैं। $1000 का अप्रोक्स तो आज ही मैंने लॉस कर दिया यार, बहुत ज्यादा ही लॉस हो गया। मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। कल देखते हैं कल क्या मैं कर पाता हूँ। 2-3 ही ट्रेड करूंगा, कल भी रिकवर करने की ट्राई करेंगे भाई। इसको ट्रेड चलने चाहिए भाई। ये दिसंबर मंथ है ना, तो इतना लिक्विडिटी भी नहीं है मार्केट में, और वैल्यूम भी नहीं है भाई। मार्केट भाई थोड़ा सा मूवमेंट देता है 30, 40, 50 पिप, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है भाई। 50-100 पिप मिल ही नहीं पा रहा किसी ट्रेड में, तो कैसे भाई कोई ट्रेड करे। दिसंबर मंथ किसी तरह निकल जाए ना, जनवरी से आई थिंक मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है यार बहुत बेकार ब्लॉग रहा होगा, बहुत बेकार दिन था मेरे लिए, बहुत गलतियां मैंने कर दी आज, बट कोई नहीं, कल देखते हैं कल क्या मैं कर पाता हूँ। कल में भाई ये छोड़ के ट्रेड चला गया था ना भाई, ये C2C करने वाला एसएल भाई, मैं C2C करूंगा भाई एसएल, ऐसे बैठा नहीं रहूंगा भाई। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग गाइस।